हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सारे? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर सीम सानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाइलोनेडल साइनस जो बीमारी है, इसका क्षारसूत्र विधि द्वारा हम लोग कैसे उपचार कराते हैं। मैंने ऑलरेडी पाइलोनेडल साइनस बीमारी के बारे में कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो क्या क्या व्यक्ति में लक्षण देखने को मिलता है, कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है। एक एक चीज सिंपल और इजी वे में समझाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो पाइलोनेडल साइनस जो बीमारी है, जिसे हम लोग नाड़ी व्रण भी कहते हैं। इसमें हम लोग कैसे क्षारसूत्र विधि द्वारा इसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बताया था, जैसे एक्सीजन, मार्सोपियलाइजेशन, जेट और भी कई सारे प्रोसीजर जो कराए जाते हैं इस बीमारी में। उन सारे प्रोसीजर में सबसे बेस्ट जो विधि होता है वो क्षारसूत्र विधि द्वारा होता है ऑपरेशन, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति को दोबारा होने के चांसेस, दोबारा होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसका रिकरेंस रेट सबसे मिनिमम होता है। तो कैसे हम लोग 400 विधि द्वारा ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 3 कैटेगरी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन से पहले क्या-क्या चीजें कराई जाती है, ऑपरेशन के दौरान क्या-क्या चीजें कराई जाती है, और पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद क्या-क्या मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि पाइलोनेडल साइनस की बीमारी के बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए थे, आप जाके देख सकते हो। तो इस बीमारी में क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ये हेयर्स होते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है जिनके शरीर पे बाल होते हैं। तो होता है, ये जो हेयर्स होते हैं टूट टूट कर यहाँ पे इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट यानी दो बटस के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है, बिल्कुल वहां पे दोनों बटस के बीच में इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नेटल क्लेफ्ट या फिर इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक स्किन के नीचे एक साइनस ट्रैक बन जाता है, जिसके अंदर बाल के गुच्छे जो होते हैं वो आके एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये बाल के गुच्छे बाल जो होते हैं यहाँ पे टूट टूट के यहाँ पे, ये आप होल जो देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं मिड पिट लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं आके अंदर की तरफ एक्युमुलेट होते हैं, और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पाइलोनेडल साइनस बीमारी। तो इसको हम लोग आयुर्वेद में नाड़ी व्रण भी कहते हैं। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप हमारे यहाँ ऑपरेशन कराते हो तो सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, प्री सर्जरी ऑपरेशन से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं। कोई भी सर्जरी होता है उससे पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो कराए जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्री सर्जिकल प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, प्री सर्जिकल प्रोफाइल टेस्ट। इसमें आपके कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं बॉडी के, जैसे आप सीबीसी ब्लड कितना है, और एलएफटी, केएफटी, कई सारी चीज, वायरल मार्कर, ये सारी चीज देखी जाती है। तो कई सारे इसमें टेस्ट कराए जाते हैं जिससे आपके पूरे बॉडी का फुल चेकअप, एक तरीके से आप समझ सकते हो, फुल चेकअप होता है। और ये सारे प्रोसीजर कराने के बाद जो है मेन जो ऑपरेशन हम लोग जो इसमें करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या 400 द्वारा हम थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके भी समझेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में बात करें। सबसे पहले ये जो एरिया आप जो देख रहे हो, ये इसको हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। लेट अस सपोज ये स्किन है, तो होता क्या है इसमें, जो पाइलोनेडल साइनस जो बीमारी है इसमें होता क्या है, बाल जो होते हैं, लेट अस सपोज ये हेयर्स है, हेयर्स, ये बाल जो होते हैं यहीं पे आके, ये हेयर फॉलिकल समझ लो आप, ये हेयर फॉलिकल, और ये साइनस, ये ट्रैक है। ये ट्रैक जो है नीचे की तरफ जाता है, इसमें पूरे हेयर्स भरे होते हैं। और इसमें व्यक्ति को जो लक्षण देखने को आता है, यहाँ पे आप जब टच करोगे तो वहाँ पे टेंडरनेस फील होगा, और यहाँ पे एक अजीब सा ब्लड के साथ पस भी निकलता है, और अजीब सा फाउल स्मेल होता है। छूने पे बिल्कुल टेंडरनेस वहाँ पे फील होता है, गांठदार फील होता है। तो ये जो होता है पस समझ लो आप इसको, इसमें पस भी डिस्चार्ज होता है। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये आके टूट करके यहाँ पे जो एक तरह से इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोनेडल शिफ्ट। तो इसमें जो है हेयर्स जो है आके एकोमुलेट होते हैं, और यही साइनस जो होता है बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। और जो ट्रैक की लाइनिंग होती है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की होती है। जैसे आप ये जो लाइनिंग देख रहे हो ये अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की होती है। आप एक तरह से समझ सकते हो सिंपल भाषा में, अनहेल्दी टिश्यू की लाइनिंग होती है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं ऑपरेशन, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर एरिया को इंजेक्शन लगा के, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगा के इसको हम लोग शून्य करते हैं। इसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया लगा के, लेट अस सपोज ये इंजेक्शन है, इसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया लगा के
इस पार्टिकुलर एरिया को, इतना एरिया को हम लोग शून्य कर देते हैं। इसको शून्य कर देते हैं। शून्य करने के बाद क्या करते हैं, शून्य करने के बाद हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोब। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोब। इस प्रोब के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोब के सहायता से हम लोग, जो आप ये होल जो देख रहे हो, जो मिड पिट लाइन होता है, इसके अंदर से क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोब को इंसर्ट करते हैं। इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। जहां जहां तक ट्रैक गया होता है, वहां तक, जहां तक प्रोब जाता है, उसको अंदर की तरफ निकाल करके, उसके बाद हम लोग इसमें बाहर की तरफ इसको निकाल देते हैं प्रोब को। अंदर इस सबसे पहले प्रोब को अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद नीचे की तरफ जैसे जैसे साइन ऑफ ट्रैक गया होता है, उसमें हम अंदर की तरफ जाते जाते उसके बाद प्रोब को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जहाँ पे साइनस खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्षार सूत्र जो होता है, ये मेरे पास क्षार सूत्र है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये क्षार सूत्र होता है। इसमें कई सारे मेडिसिन की कोटिंग होती है, और इसका जो काम होता है छेदन, भेदन, लेखन, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे अभी। तो क्षार सूत्र जो होता है, इसको हम लोग लाइगेट कर देते हैं। और जो हेयर्स होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो, विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के साथ ये जो हेयर होते हैं, ये जो अंदर पूरे जो हेयर्स होते हैं, इसको हम लोग इसको निकाल देते हैं। जितने भी हेयर्स होते हैं, इसको मॉस्किटो की सहायता से पूरा निकाल देते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग इसको प्रोब को इंसर्ट करके देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको, हेयर्स को जितने होते हैं, इसको निकाल दिया जाता है। तो इससे हेयर्स जो होते हैं, फॉरेन बॉडी के तरह हमारे शरीर में होता है, फॉरेन बॉडी निकल जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हेयर्स को निकाल देते हैं। उसके बाद हेयर्स निकालने के बाद हम लोग क्षार सूत्र को लाइगेट कर देते हैं। ये क्षार सूत्र को यहाँ पे हम लोग लेट अस सपोज ऐसे लाइगेट कर दिया, ये क्षार सूत्र को लाइगेट कर देते हैं। तो ये क्षार सूत्र आप क्लियरली देख सकते हो। क्षार सूत्र के 3 क्रम होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन। ये क्या करता है, जो साइनस ट्रैक होता है, इसमें जो गंदगी होती है, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, इसमें जो गंदगी होती है और अनहेल्दी टिश्यू होता है, इसको क्या करता है, कट भी करता है, क्यूरेट भी करता है, और हीलिंग भी करता है। यानी इसके 3 क्रम होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन। यानी इंसिजन भी करता है, एक्सीजन भी करता है, और स्क्रैपिंग भी करता है। तो ये जो वीकली होता है, हम लोग 400 इसको चेंज करते हैं, और क्योंकि लगभग 1 हफ्ते के बाद इसकी जो पोटेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ 400, तो आपके साइन ऑफ ट्रैक, जितना बड़ा आपका साइन ऑफ ट्रैक होगा, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितने दिन तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये हम लोग ऐसे 400 लाइगेट कर देते हैं। और 400 क्या करता है, धीरे धीरे, लेट अस सपोज ट्रैक आपका इतना, लेट अस सपोज आपका ट्रैक यहाँ पे समझते हैं, लेट अस सपोज आपका ये पीएनएस का ट्रैक है, ये हम लोगों ने 400 लाइगेट कर दिया, ये हम लोग 400 लाइगेट कर दिया। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये कटिंग, क्यूरेट और हीलिंग करते करते 400 धीरे धीरे कम होता जाता है। ये कट करके धीरे धीरे पास आते जाता है, और जैसे जैसे पास की तरफ पास आते जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद ये जो ट्रैक होता है, साइनस ट्रैक को पूरा कट करके अंदर से क्यूरेट करके हीलिंग भी करता है, और सारी अब पेशेंट जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो ऐसे हम लोग 400 को लाइगेट करते हैं ऑपरेशन के दौरान। ऐसे 400 काम करता है, मैंने आपको सिंपल और इजी वे में बता दिया। जितने भी हेयर्स होते हैं, इसको मॉस्किटो की सहायता से हम लोग जब इसको शून्य करते हैं, तो ये जो होल होता है, वहां से मॉस्किटो इंसर्ट करके हेयर्स पूरे निकाल देते हैं। उसके बाद निकालने के बाद ट्रैक की सफाई पूरी करने के बाद 400 को लाइगेट कर देते हैं। 400 को लाइगेट करने के बाद जो है हर हफ्ते, डिपेंड करता है ट्रैक कितना बड़ा है, हर हफ्ते जो 400 है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में। ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि 400 विधि द्वारा अगर आप उपचार कराते हैं, तो हमारे यहाँ पेशेंट जो है 1 से 2 घंटे के बाद जो है घर जा सकते हैं, और 1 दिन आराम करने के बाद अगले दिन से डेली अपना जो काम है, रूटीन वर्क है, वो सारी चीजें कर सकते हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं होती। तो ऑपरेशन के बाद जो है आप सारे 1 से 2 घंटे रेस्ट करके, उसके बाद कुछ मेडिकेशन भी हम लोग देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन जो देते हैं कुछ, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको टाइम टाइम पे लेना पड़ता है। और ये सारी ऐसे हम लोग 400 विधि द्वारा ऑपरेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो 400 विधि द्वारा उपचार जो है सबसे बेस्ट चीज, इसमें रिकरेंस, कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 1 बार 2 बार ऑपरेट कराने के बाद भी आते हैं, क्योंकि उनको दोबारा हो गया होता है। तो अगर आप 400 विधि द्वारा कराते हो, तो इसका रिकरेंस होने, यानी दोबारा होने का चांसेस कम होता है। आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये बीमारी है पाइलोनेडल साइनस की, तो एक बार नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे पहले एमआरआई साइनोग्राम रिपोर्ट करा लें, उससे आपका जो साइनस ट्रैक होता है, उसका लेंथ के बारे में, कहाँ तक गया है, इसके बारे में पूरा आइडिया लग जाता है, उसके विड्थ के बारे में। तो बाकी अगर आपको ऐसी बीमारी है, कोई भी मन में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लिंक स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।